हम शिव कथा क्यों श्रवण करते हैं? शिव कथा इसीलिए श्रवण की जाती है कि हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा जीवन आदर्श हो और हमारे जीवन में खुशी और प्रसन्नता रहे। प्रसन्नता और खुशी कहां से मिलती है? श्रेष्ठ कार्यों से मिलती है, श्रेष्ठ विचारधारा से मिलती है, दृष्टि और सृष्टि लोगों के साथ रहने से मिलती है। जीवन पर्यंत पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा करते रहो, करनी ही चाहिए, लेकिन जब तक हमारे जीवन की शैली हम नहीं बदलेंगे वहां तक जीवन में कुछ उजाला होने वाला नहीं है। पहले तो हमारे कर्मों को बदलना चाहिए। मैं आपको कहूं ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। आप हमारे कर्मों को बदलें। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ये पूजा करने से ये फल मिलेगा, ये अर्चन करने से ये फल मिलेगा, भगवान को ये पत्र ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, लेकिन अंतिम श्लोक में कहा एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्ति। कुछ भी जीवन में करते रहो, पूजा करो अर्चन करो दर्शन करो परिक्रमा करो यात्रा करो तीर्थ करो सेवा करो, लेकिन जहां तक हमारे निजी कर्मों को हम नहीं बदलेंगे वहां तक कोई फल मिलने वाला नहीं है। कितने ही पूजा करो कितने ही यज्ञ करो, जीवन भर यज्ञ करते रहो पूजा अर्चन करते रहो संतों के चरण पकड़ते रहो, लेकिन जहां तक हमारे निजी कर्मों का बदलाव नहीं होगा वहां तक कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। और इन्हें काल्पनिक कुछ भी नहीं कहता मैं, एवं ज्ञात्वा, ये शिव महापुरुष ग्रंथ का श्लोक मैं बीच में से उठाता हूं। शिव महापुरुष ग्रंथ में बहुत बड़ी पूजा अर्चन बहुत सारी महिमा है, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने फलश्रुति बहुत दिखाई, इसीलिए फलश्रुति को देखकर हम दौड़ते भागते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले तो हमारे जीवन के कर्म को हम बदले, हमारे जीवन की शैली बदले, हमारा आहार बदले, विचार बदले, हमारी वाणी बदले, हमारा व्यवहार थोड़ा बदले, तो हमारे जीवन में कुछ उजाला होगा ना। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने श्लोक गाया, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। ये कथा सुनकर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा तो कुछ भी जीवन में नहीं होने वाला है। कथा श्रवण करके हमारे जीवन में कुछ हम बदलाव करेंगे, हमारे जीवन को बदलेंगे हम। ये विचारों का वावेतर है, ये विचारों की खेती है। सुंदर सुंदर विचार मैं आपको प्रदान करूंगा, विचारों को ग्रहण करके हमने अपने व्यवहारिक जीवन में उसका अमल करना है, तब जीवन में कुछ और होगा। इसलिए भगवान ने कहा जीवन पर्यंत बहुत कुछ करते रहो, लेकिन जहां तक हमारे जीवन का कर्म नहीं बदलेंगे वहां तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ये भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, एक एक श्लोक का मैंने अध्ययन किया। और शिव महापुराण कथा गाते गाते मुझे 30 साल बीत गया, 3 दशके मुझे बीत गए। मैं निरंतर महादेव की कथा की, और के कथा का मैंने आश्रय नहीं लिया है। मैं सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ को मैंने इष्टक बनाकर, और मैं 10 नाम हूँ, जो गिरी पुरी भारती बानरणी तीरथ सागर सरस्वती। हमारी तो परंपरा शिव पूजा, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिव धर्म की रक्षा भी करना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के 10 शिष्य हैं, उनकी परंपरा में हमने कथा कर रहा हूँ। मैं गिरी नामा हूँ, हमारे में गिरी नामा पूरी नामा भारतीय नामा, जो 10 नाम परंपरा हमारी, तो हमारा कर्तव्य है। तो कथा श्रवण करके हमारे जीवन को बदलना, तो सब कुछ हो जाएगी। पूजा करते नहीं, जीवन ही हमारी एक पूजा बन जाए, जीवन ही हमारी जीवन शैली एक स्तोत्र बने, हमारी जीवन शैली एक मंत्र बने, हमारी जीवन शैली एक यंत्र बने। ये प्रयास हम सबको 9 दिन के लिए करना है। तो श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिर्स्तु
सभी फल बाद में मिलेंगे, पहले तो अपने कर्मों का फल मिलेगा। कथा में, आयोजन में जिन्होंने छोटी सी भी सेवा दी है, सबको फल तो मिलने वाला है। इस कथा आयोजन में किसी ने तन से सेवा दी होगी, किसी ने मन से सेवा दी होगी, किसी ने धन से सेवा दी होगी, बहुत भाइयों बहनों ने सेवा दी होगी। और कथा के प्रारंभ से मैं हृदय से आदर करना चाहता हूं इस कथा आयोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया है, कथा को सफल बनाने के लिए कथा आयोजन में जिन्होंने योगदान दिया, नामी नामी सभी पवित्र सज्जनों को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। क्योंकि एकल दोकल व्यक्ति से सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी शक्ति एकत्र होती है तब सब कुछ होता है। तो आइए शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करते हुए शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ करूं। मैं देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है, 24,000 श्लोक 7 संहिता के साथ महर्षि भगवान वेदव्यास रचित इस सुंदर शिव महाप्रण ग्रंथ भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। ये शिव जी की शब्द मूर्ति है, महादेव का ही स्वरूप है। कथा की पूर्व भूमिका प्रयाग तीर्थ में महर्षि भगवान वेदव्यास जी के सदशिष्य सूत पुराण जी ने शिव महाप्रण ग्रंथ को गाया है। ये संवाद स्वरूप है, ये विवाद स्वरूप नहीं है। ये प्रश्नोत्तरी और प्रत्युत्तर ये सुंदर ग्रंथ है। और वास्तविक देखें तो शिव महाप्रण ग्रंथ स्वयं महादेव ने गाया है और भवानी को सुंदर कथा है, सुनाई है। और ये कथा शिलाद पुत्र भगवान नंदीकेश्वर ने कथा का विस्तार किया है और ये कथा यहां तक पहुंची है। ये पूरा क्रम है। महादेव ने भवानी को कथा कही, शिलाद मुनि पुत्र नंदीकेश्वर ने कथा श्रवण की, भगवान नंदीकेश्वर ने सनत कुमारों को कथा की, सनत कुमारों ने भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कहा, भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सूत पुराण को कथा कही और सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में आकर असंख्य महात्माओं के सामने ये भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। ये कथा का क्रम है, ये सभी श्लोकात्मक है। तो आइए प्रयाग तीर्थ को मैं प्रणाम करता हूं। महाकुंभ को याद करें, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, सभी तीर्थों का राजा है। एक श्लोक बोलकर प्रयाग तीर्थ को हम प्रणाम करेंगे क्योंकि कथा प्रयाग में है और प्रयाग तीर्थ को सामान्य तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों का राजा है। प्रयाग तीर्थ ऋषि मुनियों की तपस्थली है, भारद्वाज ऋषि की सुंदर तपस्थली है। भारद्वाजेश्वर महादेव वहां विराजते भी हैं। ये सुंदर तीर्थ है और बहुत लोगों ने, भाई बहनों ने इस साल महाकुंभ में यात्रा भी की होगी। तो एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके मैं जल्दी जल्दी कथा के द्वार खोलता हूं और शिव महाप्रण कथा में मंगल प्रवेश करेंगे भाव से और आदर के साथ। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। एक बात याद रखनी है, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। और थोड़ा सा संस्कृत सीखना चाहिए। हमारी देवताओं की वाणी है, हमारी देवताओं की भाषा है। ध्यान से कथा श्रवण करें और बहुत शांत चित्त से कथा श्रवण करें। कथा एक उपासना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक वांगमय पूजा भी है। कथा कोई प्रवचन नहीं, कथा प्रसाद है। शब्द और पुष्प लेकर भगवान का अर्चन पूजन करते हैं, ये है भगवान की कथा। और एक बात दिल से याद रखिए, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। नाचना गाना ठीक है, ये तो ऋषि मुनियों की उदारता है कि हम सत्संग में नृत्य कर सकते हैं। अनुशासन होना चाहिए। सत्संग और कथा एक गंभीर विषय है, कहने वाला भी गंभीर होना चाहिए और श्रवण करने वाला भी गंभीर होना चाहिए। कथा कोई मजाक नहीं है, कथा कोई नाचने गाने का साधन नहीं है। कथा एक गहरा विषय है। अरे कहने वाला और सुनने वाला दोनों सावधान रहना चाहिए।
इसलिए भाव से सुने, गहरी श्रद्धा से सुने और बहुत आदर के साथ मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहने का संपूर्ण प्रयास करता हूं। आइए प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी जिज्ञासु महात्माओं ने बहुत सारे कल्याणकारी प्रश्न भी किए हैं और कहा कथा सारम पुराण नाम विशेषता, जो पुराण में कहा है वही कहने का प्रयास करें और कोई बातें सुनने के लिए हम नहीं बैठे। ये हम शिव जी की बात सुनने के लिए बैठे हैं, संसार की बात नहीं। इसलिए पहले दिन मानसिकता बनाकर बैठिए, मैं यहाँ कोई सांसारिक बातें इतनी नहीं कहूंगा, मैं जो शिव महापद अंतर्गत है वही कहने का प्रयास करूंगा। सासुओं के दृष्टांत देकर लोगों को बहलाना और सांसारिक भावात्मक बातें करके लोगों को रुलाना, नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए हम कुछ गाएंगे, परमात्मा के गुणगान करेंगे। शिव महापद ग्रंथ का पहला श्लोक है और प्रथम श्लोक वक्ता के मुख में नहीं, पहला श्लोक श्रोता के मुख में रखा। श्रोता जिज्ञासा व्यक्त करते, कथा श्रवण करने वाला शैनकादि महात्मा सूत पुराण को कहते हैं, सूत जी हम सब बहुत इच्छा अपेक्षा और आशा लेकर आए हैं। शिव महापद ग्रंथ का पहला श्लोक है। हे सूत महाप्रज्ञ आत्मज्ञानी, अंदर से कुछ आप दिखाई दे रहा है, ऐसे आत्मज्ञानी। ऐ सूत पुराण जी महाप्रज्ञ, अब हर सिद्धांत को जानते हैं। सुंदर सुंदर भगवान महादेव की कथा कहे, ऐसा भाव प्रकट किया। हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभु आख्याहि में कथा सारम। आख्यान स्वरूप में कथा कहे, और कथा तो कहिए लेकिन कथा का सार भी कहो। कोई भी आपके सामने बात कहेंगे, आंख के सामने उसका शब्द चित्त प्रकटीकरण हो जाए, ऐसे कथा कहो। कथा सारम, और क्या कहा? पुराणानां विशेषतः पुराणानां विशेषतः। प्रथम श्लोक में वक्ता को बांध लिया, पुराणों में कहा वही कहने का प्रयास करें और कुछ नहीं। ऐसी कोई काल्पनिक बात करके, काल्पनिक दृष्टांत देकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुनना है। ऐसी कथा श्रवण करनी है। हमारे जीवन में सदाचार की वृद्धि कैसे हो सके, हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे हो सके, हमारे जीवन में और कुछ हम क्या कर सके, उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। एक श्लोक में 3 वस्तु मांगी। हम सभी क्या श्रवण करना चाहते, क्या सुनना चाहते। शिव महापद ग्रंथ का दूसरा श्लोक है। मैं सभी श्लोक आपके सामने नहीं गाता रहूंगा, पूर्व कोई भी श्लोक गाता रहूंगा, आ सकता हूं, लेकिन कोई पूर्व श्लोक गाकर बात को साबित और सिद्ध करने के लिए ये आधार स्वरूप में गा रहूंगा। इसलिए शिव महापद ग्रंथ दूसरा श्लोक, सदाचारश्च सद्भक्ति। ये 2 वस्तु पहली मांगी। पहली सदाचार है। हम ब्रह्मचारी नहीं बन सके, लेकिन सदाचारी तो बन सकते हैं। सभी लोग ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, लेकिन सदाचारी तो कोई नहीं हो सकता। और हम सभी भगवान के भक्त तो है ही, लेकिन हमारी भक्ति
कैसे सद्भक्ति बने। प्रश्न ये होगा कि भक्ति और सद्भक्ति में क्या फर्क है। भक्ति तो सारी दुनिया करती है, कौन नहीं करता। सभी के घर में मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर तो सबके घर में है। सब दीप जलाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सद्भक्ति उनको कही गई है जिन भक्ति में कोई लालसा न हो, कोई मन की इच्छा न हो। सांसारिक कोई मांगने की वस्तु तो नहीं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं। बिन शर्ती शरणागति उनको कहते हैं सद्भक्ति। लेकिन बहुत कम लोग सद्भक्ति करते हैं। हम लोग तो भगवान पर प्रयोग करते हैं, सद्भक्ति नहीं करते हैं? भगवान महादेव जी उपमन्यु ऋषि को मिले थे। महादेव ने उपमन्यु को कहा, उपमन्यु जी आप कुछ मांगे। उपमन्यु ने कहा, भगवान मुझे व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। क्योंकि हम लोग सभी भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी है, इनमें अपेक्षा रहती है हमारा संसार ठीक चले, हमारा व्यवसाय ठीक चले, हमारा आरोग्य रहे, हमारी प्रसन्नता रहे, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। ऐसी भक्ति नहीं। मैं तो अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसी भक्ति चाहिए कोई भी अवस्था में भगवान मैं प्रसन्न रह सकूं और जीवन में कोई भी घटना हो इनमें मैं स्थिर रह सकूं, स्थिर प्रज्ञ रह सकूं और मेरा भाव आपके चरणों में निरंतर रहे। इस भक्ति को कोई सद्भक्ति, सदाचार, सद्भक्ति। हमारी उपासना लालची नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो भक्ति करते हैं लालचू। जीवन में एक लालच होनी चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की महिमा सुनने की लालच इस श्रेष्ठ होने चाहिए, बाकी अन्य कोई नहीं। हम लोग तो कितने लालची बन गए। भगवान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे कोई सामान्य मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं हम लोग। ये हमारी मानसिकता है ना। हमारी कितनी अपेक्षा, कितनी इच्छाएं रहती है। और ये पता होना चाहिए कि तो भगवान के पास जा रहा है तो क्या मांगने वाला है उनको पहले से पता है, और आपके लिए क्या करना है उनको संपूर्ण पता है। लेकिन आप तो स्वयं मार्गदर्शन देने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा पुष्प चढ़ाकर हम कितनी अपेक्षा रखते हैं। पुष्प हमारा है, वो तो परमात्मा ने सुंदर सृष्टि की रचना की है। योगी महापुरुष कभी कोई भगवान को पुष्प आदि पत्र कुछ नहीं चढ़ाते। योगी महापुरुष अपने हृदय में भगवान का स्थापन करते हैं, ज्योति स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। कभी भी एकांत में रहकर अपने स्व के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए आप स्व के साथ वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं। इसलिए दूसरे श्लोक में कहा, हम सभी सदाचारी, हम सभी सद्भक्ति। 3 बात मांगी है इसमें। पहले सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। दिन प्रतिदिन हमारे विवेक में वृद्धि कैसे हो सके। विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। बस विवेक में वृद्धि हो गई, बाकी सब कुछ अपडेट होने लगे, सब कुछ वृद्धि वृद्धि। विवेक को वर्धते कथम। पहले तो खाने में विवेक होना चाहिए। हम क्या खाते हमको पता नहीं है? खाने का विवेक होगा तो विचारों का विवेक होगा, क्योंकि भोजन से विचार निर्मित होते हैं। विचारों का विवेक होगा तो वाणी का विवेक होगा, और व्यवहार का विवेक और विहार का विवेक। पहले तो मेरे आहार को थोड़ा सुधारें। आज देश के लिए मैं बहुत दुखद व्यक्त करता हूं कि आज छोटे छोटे शहर में मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बन रही है, 2 दुकान छोड़कर मेडिकल बन रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। इतने क्यों? चाणक्य ने कहा कि जिन देश में दिन रात वैद्य औषधि बनाने लगे, समझ लेना चाहिए राजा को कि प्रजा खत्म हो रही है। आजकल ये है। इसलिए पता नहीं क्या खाना चाहिए, किन ऋतु में क्या खाना चाहिए। मेरे शास्त्रों में सब कुछ कहा। शिव महापुराण ग्रंथ भरपूर ग्रंथ है।
एक भी बात भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत छोड़ी नहीं है। जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत कुछ कहा है। शिव महापुराण ग्रंथ मतलब शिव की पूजा ही करो इतना ग्रंथ नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ शिव सती का विवाह और शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय प्रागट्य, गणेश प्रागट्य, यही नहीं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी गुप्त वस्तु गोपनीय शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। और आज के दिन में खुशी व्यक्त करता हूं, आज हमारे पंचांग के अनुसार चैत्री शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, आज के दिन शिव और सती का विवाह हुआ था। आज के दिन हुआ था, ये आज का दिन मंगलमय दिन। ये चैत्र मास जब शिव और सती दक्ष पुत्री सती का विवाह हुआ था, तब फाल्गुन नक्षत्र था, रविवार था, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। ये आज का दिन, रविवार तो नहीं है, सभी योग नहीं मिलता, कभी कभी योग मिलता है, लेकिन चैत्र मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष आज का दिन है। शिव और सती का विवाह का दिन आज है। और मैं एक दुख व्यक्त करता हूं, मैं गुजरात से बाहर बहुत लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह का दिन नहीं है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम बार महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की थी, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मनाते हैं। नहीं मनाना चाहिए। महाशिवरात्रि ये योग की रात्रि है, ये भोग की रात्रि नहीं है। इस दिन जितेंद्रिय रहना चाहिए। इस दिन बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। ये महाशिवरात्रि है, इसलिए आज का दिन बड़ा मंगलमय दिन है। और आज के दिन आपके समक्ष मैं भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ का दूसरा श्लोक हमारे लिए है। कथा में से हम क्या ग्रहण करेंगे, कथा में से हम क्या सुनेंगे, क्या श्रवण करेंगे और क्या जीवन में अनुसरण करेंगे, ये बहुत महत्व की बात है। तो पहली बात क्या सीखनी है? सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशश सज्जने क्रियते कथम सज्जने क्रियते कथम। क्या कहा? सज्जने क्रियते कथम। सज्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये बताइए आप। कथा गुरुजनों के लिए नहीं है। और याद रखिए कान खोलकर, कथा समाज को सुधारने के लिए नहीं है। कथा तो भक्तों की साधना है, सज्जनों की उपासना है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा सज्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। जो समाज को सुधारने का साधन है तो भगवान को कहना चाहिए ना कि दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए उनके लिए बताए तो नहीं, सज्जने क्रियते कथम स्विकार निराश। अपने जीवन में कोई विकार हो जाए तो विकारों पर कैसे हम अंकुश करें, विकारों पर कैसे हम संयम हो सके। कभी क्रोध आने लगा तो उन पर हम कैसे हम शांत हो सकें, ऐसा कुछ उपाय दिखाइए आप। तो याद रखिए कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही है कि सबको शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर कभी नहीं मिलता। शिव महापुराण ग्रंथ का एक सुंदर श्लोक है कि महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर उनको मिलता है जिन्होंने एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक घोर तपस्या की है, उनको महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती। ये श्लोक है, ये पत्र नहीं है, ये श्लोक है। ये पीठ श्लोक बोलने की पीठ है, पत्र पढ़ने की पीठ नहीं है।
ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की गादी है। व्यास भगवान ने जो कहा वो कहना चाहिए। ये भगवान व्यास की वचन है। सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती, सब लोग कौतूहल देखते हैं, शिव भक्ति सबको नहीं मिलती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। किसको शिव भक्ति मिलती है? अनंत जन्म अनंत जन्मों तक जिन्होंने घोर तपस्या की है, सबको महादेव की भक्ति मिलती है। सब लालची लोग हैं। किसको महादेव की भक्ति मिलती है? जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे घोर तपस्या की, अनंत जन्म तक। सामान्य तप नहीं, कठिन तपस्या की है। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं सभी श्लोक उठाकर आपको बता रहा हूं। इसलिए आपका जीवन सफल करना है तो भगवान शिव जी के आगे बिन शर्ते शरणागति भगवान की स्वीकार्य। कोई बेटा अपने माता पिता के आगे कोई शर्त नहीं रखता भाई। ये सही बेटा भी नहीं होती, सही बेटी भी नहीं होती। हमारे तो माता पिता शिव और पार्वती हैं, उनके आगे हम कोई शर्त रखेंगे? अब माता पिता को ऐसा कहते रहेंगे तो माता पिता हमारे लिए करो, हमारे लिए करो, हमारे लिए करो। नहीं नहीं, हम तो श्रेष्ठ उनके पुत्र बनना चाहते हैं। माता पिता हम आपके लिए क्या कर सकेंगे ये आपका है। आप हमारे लिए क्या करने, हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं ये आज्ञा दीजिए। ये श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए इन सभा में जो परम महादेव के भक्त हैं उनके लिए कहा है अनंत जन्म वीरघोरम यदि तप्तं तपस्तदा त्वयिर्भक्तिर्महादेव भवितायन पायिनी भवितायन पायिनी। त्वयि भक्तिर्महादेव। सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई कठिन तपस्या की है उनको महादेव की भक्ति मिलती। इसलिए आप सब भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं और आपके समक्ष में महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। और आज कथा का पहला दिन है, इसलिए शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करूंगा और हम सब प्रणाम करेंगे। और हमारे शब्दों में नहीं, जो कुछ शब्द होगा महर्षि भगवान वेदव्यास का शब्द होगा। हम तो सिर्फ मध्यस्थी रहेंगे। एक ग्रंथ की वंदना जीवन की वेदना को दूर करती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं। मैं अकेला नहीं, हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। भगवान व्यास जी ने के शब्द हैं। ये सभी श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ के हैं। हम प्रणाम करेंगे आइए भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का फल मिलता है। कैसे नमस्कार करेंगे? नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। कितना सुंदर शब्द दिया भगवान ने। नजदीक आकर नहीं, स्पर्श करके नहीं, नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करें। और मैं बहुत हाथ जोड़कर आप सभी को कहता हूं, कोई भी साधु संत विद्वान आचार्य देवी देवता सबको दूर से प्रणाम करें। स्पर्श करने को आपने किसने कहा? ये आदत को छोड़ दीजिए। आज पहले दिन एक नियम बनाना है, हमको सज्जनों साधु संत विद्वान आचार्यों को कभी स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे। कोई देवालय शिवालय में जाकर कोई देव मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। मेरे आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं
पहले आपको पवित्राकरण कराते हैं ना, और पवित्राकरण पूर्ण होने के बाद आपको मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार देते हैं। और हम लोग घर से निकले, किसी के साथ हाथ मिलाया, हमारा हाथ माथ में, नाक में, कहाँ गया पता नहीं, किसी को मिलाया पता नहीं, ऐसे गंदे हाथों से हम भगवान को स्पर्श करते हैं, मूर्ति को स्पर्श करते हैं। नहीं नहीं, ये बात गलत है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, आज से ये आदत बदलनी है। आज से पहला नियम, दृढ़ संकल्प करना है, कभी साधु संत महापुरुषों को हम स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे। स्पर्श करने का किसको अधिकार है? मूर्ति को, देव मूर्ति को, साधु संत महापुरुष आचार्यों को, जिन्होंने पवित्रकरण किया है। जिन्होंने पवित्रकरण नहीं किया है, ये वैदिक परंपरा है, ये आचार्यों की परंपरा। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वावस्थागतो यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिः। ओम हरि ओम। इसलिए नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। दूर से हम शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करते हैं। और एक दूसरी बात याद रखनी, पहले दिन हो सके तो आज से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, ध्यान रखिए। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विद्वानों की संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति हाथ जोड़ने की संस्कृति है, सबको हाथ जोड़ना। कभी एयर इंडिया में सफर करूं तो वहां भी ऐसे ही होता है। एयर इंडिया में जिन्होंने, जो हमारा भारत का विमान है, इनमें कोई सफर करता है तो वहां का चित्र ऐसा है, ऐसा चित्र नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है। इसलिए आज से मैं आपको सभी को विनंती करता हूं, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। एक बार हमने विवाह मंडप में हाथ मिलाया, जिन्होंने मिलाया होगा उनको पता है, हस्त मिलाप होता है ना, हाथ मिलाते हैं, वहां हाथ मिलाने का क्या नतीजा हो रहा है। इसलिए आज से हाथ जोड़ना है, हाथ मिलाना नहीं, याद रखिए। भाव से और आदर के साथ, धन्य शिव महाप्रणस्य कथा परम पावने यस्य श्रवण मात्रेण पापयानपि, सब मुक्ति का अधिकारी है। और मुक्ति का अर्थ क्या है? मरने के बाद कुछ गति हो रही, उसको आप मुक्ति मानते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं को मुक्ति का अर्थ समझाया। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, परतंत्रता नहीं, पराधीनता नहीं। मुक्ति का अर्थ है बहुत सारी याचनाओं से मुक्ति, वेदनाओं से मुक्ति, रोग से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति, ऐसे मुक्ति। मुक्ति मतलब एक दृष्टि से नहीं देखा कि मरने के बाद कुछ गति हो रही है, उनको ये मुक्ति मानते हैं। मरने के बाद क्या गति हो रही है, सब कुछ पुराणों में अनुमान लगाया है, लेकिन अभी तक ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जीव स्वतंत्र बनता है, जन्म भी ले सकता है, अजन्मा भी ले सकता है, देवलोक में भी रह सकता है, देवी लोक में भी रह सकता है, शिवलोक में रह सकता है। सभी लोकों में विचरण करने वाला आत्मा, उसको मुक्त आत्मा कहा है। भगवान विष्णु ने श्लोकात्मक बहुत सारी बताई, सभी बात मेरे पास है। इसलिए मुक्ति का कोई सीमित अर्थ न उठावे कि मरने के बाद कुछ गति हो रही है उसको ही मुक्ति माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी है तो बीमारी में से मुक्ति मिले, कर्जा है तो कर्जे में से मुक्ति मिले, किसी के बंधन में आप पड़े हैं तो बंधन में से मुक्ति मिले। छुटकारा, स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं। इसलिए सबके लिए मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवं च। भगवान की कथा धन्य है। क्यों धन्य है? यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन नरः। इस कथा श्रवण करने मात्र से भगवान महादेव के लोक का अधिकारी है। शिवलोकम, शिवलोक का अर्थ क्या है?
जिनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव प्रकट हो जाए, वो व्यक्ति मृत्यु लोक में रह रहा है तो ये उनके लिए तो शिवलोक है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। ऐसा कोई अर्थ नहीं कि मरने के बाद कुछ कहीं ले जाते होगे, वहां कोई लोग होगा, वहां रहेंगे। नहीं नहीं, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। और जीवन जीने का आनंद और जीवन जीने की मजा लेनी है तो सबके प्रति कल्याण का भाव। और बहुत कम लोग आपको दुनिया में मिलेंगे कि सभी के प्रति कल्याण का भाव रखें। जीव मात्र सबके लिए कल्याण का भाव, वही शिवलोक है। शिवलोकम व्रजेन्नर, विचरण करेगा शिवलोक में, महादेव के लोक का अधिकारी है। और निज आनंद प्राप्त करना है तो ये दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि है, सबका कल्याण। जिनके साथ शत्रुता है, जिनके साथ मित्रता है, सबका मंगल, सबका कल्याण, सभी के प्रति कल्याण का भाव उनको कहते हैं शिवलोक। शिवलोकम व्रजेन्नर। शिवा